ठीक है, चलिए देखिए इजी है। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, रूल ऑफ डोमिनेंस का किसको देखते हुए है, सैडल पॉइंट या प्योर स्ट्रैटेजी सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। हाँ, जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर स्ट्रैटेजी सॉल्यूशन, सैडल पॉइंट। तो रूल ऑफ डोमिनेंस देखिए बहुत सिंपल है। तो हम लोग को इस गेम को सॉल्व करना है यूजिंग द रूल ऑफ डोमिनेंस एंड फाइंड द क्या है, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज एंड वैल्यू ऑफ द गेम। देखिए तो पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, किसके संदर्भ में दिया हुआ है, ए, प्लेयर ए के संदर्भ में। प्लेयर ए का देखिए रो वाला जो होता है A1 A2 A3, और प्लेयर बी का क्या होता है B1 B2 B3, किस में दिया हुआ है, कॉलम में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जो लेफ्ट साइड है वो प्लेयर ए वाला है। हाँ, तो एग्जाम में अगर प्लेयर बी दे दिया तो वो किसका हो जाएगा, प्लेयर बी वाला हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो गया? मतलब लेफ्ट साइड वाला है उसके संदर्भ में रहता है। क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो ये 2 है, मतलब क्या हुआ कि अगर A1 स्ट्रैटेजी प्लेयर ए यूज कर रहे हैं और B1 बी का बे लिए हुआ तो इनको फायदा कितना होगा, 2 का। ए को कितना फायदा होगा, 2 का, और उतना ही नुकसान किसको होगा। समझ में आया? क्लियर सबको? और जैसे अभी हम लोग बात किए थे, यहाँ A1 क्या डिनोट कर रहा है, मान सकते हैं लो एडवर्टाइजमेंट को, है ना। तो B1 भी क्या दिखाएगा, लो एडवर्टाइजमेंट। A2 मान ले रहे हैं हमारा क्या दिखा रहा है, हेवी एडवर्टाइजमेंट या मीडियम एडवर्टाइजमेंट। उसी तरह B2, और फिर लास्ट में क्या है A3, इसको मान लेते कोई भी दूसरा चीज हो, प्रमोशन हो, पब्लिसिटी हो या हेवी एडवर्टाइजमेंट हो। क्लियर है सबको? अलग अलग रणनीति। क्लियर है? ठीक है, तो पहला देखिए स्टेप 1, अप्लाई रो डोमिनेंस, प्लेयर ए मैक्सिमाइजर, मतलब ये क्या कोशिश करते हैं, मेरे को मैक्सिमम गेन हो। तो ये कौन सा सेलेक्ट करेंगे, कौन सा स्ट्रैटेजी, देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 है। तो हम लोग कंपेयर अगर करें तो अगर आप देख पा रहे हैं A1 में देखिए A1 और A2 को पहले कंपेयर किया हुआ है। हाँ, A1 में देखिए 2 4 और 6 है, ये सीधे दिख रहा है ना, A2 से तो बड़ा है कि नहीं, सब में बड़ा है। ठीक है, तो A1 और A2 में हम लोग सीधे अगर देख ले तो पहला वाला फिगर मतलब 2 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है किससे, 3, और 6 5 से, तो सारा ही बड़ा है। तो A1 डोमिनेट कर रहा है कि नहीं A2 को? यहां तक समझ गए? क्लियर है? बोलिए। मतलब A1 स्ट्रैटेजी बेटर है किससे? अब A1 और A3 को में देखिए, इसमें भी क्या है, सारा फिगर्स बड़ा है। क्लियर है? ठीक है, सारा फिगर बड़ा है। तो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग A1 और A3 को। तो A1 में देखिए 2 4 6, और इधर क्या है 0 2 4, तीनों फिगर फिर से बड़ा है। तो A1 डोमिनेट कर रहा है किसको, A3। तो A के लिए सिंपल होगा कि नहीं, मेरे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, A1। क्लियर है? बोलिए सबको। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आइए नीचे। तो अब हमारा मैट्रिक्स का साइज देखिए कम हो गया, बस एक रो में आ गया ना, लेकिन कॉलम तो नहीं घटा है, कॉलम तो अभी भी 3 है, B1 B2 और। क्लियर है? बोलिए सबको। स्टेप देखिए, अप्लाई कॉलम डोमिनेंस। ठीक है, तो प्लेयर बी क्या है, मिनिमाइजर। ये देखेंगे कि कम फायदा किसको हो, ए को। तो ये क्या हटाने से पहले सोचेंगे, देखिए तो प्लेयर बी वांट्स स्मॉलर पे ऑफ्स, है ना, जैसे उसमें था कि वो तो मैक्सिमाइजर है। ठीक है, तो उनको तो ज्यादा पे ऑफ के लिए वो गए थे। ठीक है, तो वो सबसे जो मेरा क्या है रो में वो देखे, ठीक है, जो सबसे कम है इन ऑल कॉलम्स। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, तो 2 4 और 6 आया। बताइए ये क्या चाहेंगे, ए को क्या फायदा हो, कम, है ना। तो ये क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ए के लिए है ना, तो 2 चूज करेंगे कि 4 की 6, क्या चूज करेंगे, 2। वेरी गुड। तो क्यों, क्योंकि 2 कम है 4 से, है ना, और कम है किससे, 6 से। ऐसे भी आप देखिए तीनों को एक बार में कंपेयर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 2 कम है किससे, 4 से, और 4 किससे कम है, 6 से। तो सबसे कम कौन हुआ, 2। ठीक है, यहाँ लेस देन इक्वल टू भले ही लिखा हुआ है कि एक्चुअली हम लोग समझ सकते हैं क्या लेस है। क्लियर है सबको? बोलिए क्लियर है? जैसे ऊपर वाले में हम लोग का भले ही ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ था, लेकिन क्या है हम लोग जान रहे हैं वो ग्रेटर था। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आप लेस देन इक्वल टू वाला, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्यों है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना, या तो लेस देन हो, ठीक है, ऊपर वाले के लिए हम बात कर, ऊपर वाले में बात करें तो या तो ग्रेटर देन हो या क्या हो, इक्वल टू हो, ऊपर वाले के लिए। इसलिए क्या वहां पे साइन किया होता, देखिए ऊपर जाके 2
ऊपर वाला में देखिए A1 और A2 को जब कंपेयर किए हम लोग तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसीलिए लिखा हुआ है कि कम से कम क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर हो या उसके कम से कम क्या होना चाहिए, इक्वल टू हो। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इक्वल टू क्यों, लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं ना वो ग्रेटर है। क्लियर हो गया? क्लियर है बोलिए सबको। और नीचे वाला में क्योंकि हम लोग को कम वैल्यू वाला सेलेक्ट करना है तो क्या होना चाहिए, या तो बराबर हो या क्या हो, कम हो। ऊपर वाले में क्या था, बड़ा हो या बराबर हो या ज्यादा हो, और नीचे वाले में क्या है, बराबर हो या कम हो। क्लियर हो गया सबको? प्लेयर ए और प्लेयर बी में ये चीज है। तो सबसे कम कौन सा है इसमें, 2, तो मतलब कौन सा हो गया, B1। B1 में है ना 2, तो हम लोग का तो प्लेयर बी क्या चाहेंगे, B1 B2 की B3, B1। और उनको साफ दिख रहा है B2 और B3 से तो बेटर क्या है मेरे लिए, B1, क्योंकि उसमें कम फायदा होगा किसको, A को, तो बाकी इनके हिस्से में आ सकता है ना, वो लगेगा ना इनको। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे इसमें कॉलम्स B2 और B3। तो अब हमारा देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B2 B3 भी हट गया, तो बचा क्या, सिर्फ B1, और इधर क्या बचा था, सिर्फ A1। तो A1 बचा है और B1 बचा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कल जो कर रहे थे, जो हम लोग निकाल रहे थे, जब 4 था A1 A2 B1 B2, तो उसमें सैडल पॉइंट मैक्सिमिन और मिनीमैक्स करके निकाल रहे थे। और यहाँ तो अकेले एक बचा, तो ये भी तो सैडल पॉइंट ही हो गया, क्योंकि अकेला बचा ना, कॉमन वैल्यू आ गया कि नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो कॉमन वैल्यू आ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या हो गया, ए के लिए A1 और बी के लिए, और वैल्यू ऑफ द गेम क्या हुआ, जो पे ऑफ वाला होता है वो क्या, वो भी वही हो गया, क्योंकि सैडल पॉइंट जब होता है प्योर स्ट्रैटेजी मतलब एक ही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, तो वही होता है, वैल्यू ऑफ द गेम भी हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है, देखिए फिर कंक्लूजन में, यूजिंग द रूल ऑफ डोमिनेंस इंफीरियर स्ट्रैटेजीज वर एलिमिनेटेड, हम लोग हटा दिए, और रिड्यूस गेम यील्ड्स। अब देखिए ये हम ना जान के ये हाईलाइट किए हुए हैं और कलर चेंज कर दिए ताकि आपको मेन चीज पता चले। यहाँ पे क्या आया है, सैडल पॉइंट आया है इस गेम में। क्लियर हुआ? सैडल पॉइंट मतलब क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आया है हमारा, तो वो किस पे आया है, A1 और B1 पर। और इसीलिए गेम का क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, प्योर स्ट्रैटेजी सॉल्यूशन। प्योर पता चल गया ना, प्योर और मिक्स में क्या अंतर है, ध्यान सुनिए, जो लोग नहीं थे एब्सेंट, पता एब्सेंट थे उन लोग। प्योर वाला मतलब क्या, आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल गया कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, A1, वहां क्या पता चल गया, B1। मिक्स्ड वाले में जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे और वीडियो में भी है, आरी वाला उसमें भी, सॉल्व वाला उसमें भी है, क्या है उसमें क्या होता है, थोड़ा A1 भी यूज किए, थोड़ा A2 भी यूज किए, है ना, था ना ये, कल आप लोग देखे होंगे वो वीडियो, जैसे देखी है तो वो बता पा रही है। कुछ हम यूज किए क्या, A1 का, और फिर बाकी का पार्ट जो कल हम यूज बोल भी रहे थे 1 माइनस करके जो निकालते हैं वो किसका हो गया, A2 का हो गया। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? और यहाँ पे तो सीधे पता चल गया ना, सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी यूज करना है, इसलिए क्या बोला जा रहा है, प्योर स्ट्रैटेजी। क्लियर है सबको? एक ही पता चल गया, हमको यही रणनीति चाहिए। और जब हम एक से ज्यादा मिक्स करने लग जाते इसलिए क्या बोलते हैं उसको, मिक्स स्ट्रैटेजी। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इससे हम लोग रूल ऑफ डोमिनेंस से क्या देखिए कि इंफीरियर स्ट्रैटेजीज को हटाए, जिससे क्या हो गया हमारे लिए, सिंपल हो गया, सिंप्लीफाई करने में हमको पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और इससे सॉल्यूशन भी गेम का वही आ जाता है। ठीक है, क्लियर सबको? तो इसको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको सीधे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो सैडल पॉइंट निकालते हैं ना, उससे भी निकाल के देखिएगा तो ठीक है, क्या वही मैक्सिमिन और मिनीमैक्स करके, हमको लगता है वही आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि वही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए ये हो गया।